हेलो दोस्तों, आप जानते हो कि एक साधारण मनुष्य भगवान कैसे बनता है। भगवान बनने की कोई एक समय की तैयारी नहीं होती। भगवान बनने के लिए काफ़ी समय का प्रयास होता है और अपनी इंद्रियों पे पूर्ण तरह से काबू पाना होता है। जब आदमी अपनी इंद्रियों को शांत करता है तो वह संसार की तमाम चीज़ों से अपना नाता काटता चल जाता है और परमात्मा के उस अनुभव को, उस आनंद को और उस सुख को और उस शांति को अपने अंदर महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसे उस परम सत्ता का और परम आनंद का अनुभव होने लगता है। उसे ये पता चल जाता है कि संसार दुख के सिवा और कुछ नहीं है। वह जिसके पीछे भाग रहा है वह उसके मोक्ष में बहुत बड़ी रुकावट है। पर मैं पहली वीडियो में कह चुका हूँ कि गृहस्थी संन्यास जीवन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। गृहस्थ से भाग के जब आदमी एकाग्रता को पकड़ता है और अनुभव में अपने कर्मों की हर कड़ियों को जोड़ता रहता है और अपनी जीव से वही वचन बोलता है जो किसी को दुख ना दे और शांति के वचन अपने मुंह से निकालता है ताकि किसी को शीतल वचन सुनने के बाद में उसे सुख की प्राप्ति हो। तो ऐसी स्थिति में आदमी अपने ही आनंद में और अपने ही आनंद में और अपनी ही उस मौज में खोया रहता है जिस मौज में संसार की कोई वस्तु नहीं खो पाती। क्योंकि संसार की वस्तु तो बहुत चीज़ों से घिरी रहती है, पर दोस्तों जब मनुष्य अपनी किसी चीज़ को ढूंढता है, जब मनुष्य अपनी ही किसी चीज़ को ढूंढता है तो वो उसका ढूंढने को बहुत प्रयास करता है और वो उसे मिल भी जाती है और मिलने के बाद में फिर पिछड़ जाती है। और यही में संसार में आखिरी तक लगा रहता है, मिलना और बिछड़ना। हमें मिलना और बिछड़ना इस संसार के रीति रिवाज को जब तक ही तो समझना है जब तक संसार में है, और जब संसार से अपना संबंध खत्म हो जाता है तो हम अपने मार्ग को चलाते हैं और फिर उस संसार से नई ज्योति लेके फिर इस संसार में किसी न किसी रूप में पैदा होते रहते हैं। तो दोस्तों जब किसी जीव को उस चीज़ का अनुभव होता है तो वो इस आवागमन को काटता है
अपने विचारों से, अपने तप से, अपने योग से, अपने संन्यास से उस आवागमन को काटने की कोशिश करता है और एकाग्रता का अनुभव महसूस करने लगता है। क्यों? क्योंकि वह अपने जीवन को इतना ही चलाने मात्र खाता है ताकि शरीर में ये आत्मा महसूस होती रहे और जीव आत्मा के साथ ये शरीर महसूस होता रहे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम जब इस क्रिया को करते हैं तो काफ़ी समय तक करने के बाद में हमें इस शरीर का भी लालच ख़त्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अब एकमात्र हमें उस परमात्मा की ही चाहना रह जाती है। अब शरीर की भी लगन छूट जाती है, क्योंकि शरीर जब तक था, जब तक हम उस आनंद को प्राप्त नहीं कर रहे थे, पर जब उस आनंद को प्राप्त करने लगे तब इस शरीर की भी चाहना छूटने लगी। क्योंकि ये शरीर अब उसे बोझ स्वरूप दिखने लगा, या ये कह दो कि उसे इस शरीर से कोई मतलब ही नहीं रहा। तो संत कहते हैं कि जब इस शरीर से मतलब ना रहे और आत्मा अपने स्वरूप में और अपने आप को पहचानने लगे और अपने आप के स्वरूप को जानने लगे, तो समझो कि उस समय वो उस परम सत्ता को हासिल करने लगता है। तो आप जानते हो कि जब बूंद सागर से निकलती है, बूंद जब सागर से निकलती है तो सागर से निकलने के बाद में जब ही तक अकेली है जब तक वो सागर से अलग है। और पूर्ण तरह से वो बूंद जब सागर में विलीन हो जाती है तो उसका रूप बूंद ना रह के एक सागर बन जाता है, क्योंकि वह अज्ञानतावश ही उस बूंद का स्वरूप अपने स्वरूप को समझने लगती है। और जब वह उस अथाह जल में मिल जाती है, अपार जल में मिल जाती है, तो वो उसका ही स्वरूप बन जाती है। तो इसी तरह से जब आत्मा उस परमात्मा में मिल जाता है तो इस आत्मा का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप ही बन जाता है और ये दोनों एक ही हो जाते हैं। तो उस समय वो स्थिति मनुष्य की परमात्मा की स्थिति बन जाती है। उस समय वह मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी संसार की तमाम चीज़ों से दूर हो जाता है और वो अपने उस निराकार कर्ता निधार परमात्मा के आनंद में अपने आप को खो देता है, क्योंकि उसका आनंद ही उस परमात्मा का आनंद ही उसे सच्चा आनंद महसूस होने लगता है। उसे और कोई आनंद नहीं महसूस होता, क्योंकि उसके आनंद में ही आनंदित रहता है। तो इसी तरह से जब जब जीव अपने आप को जानता है तो वो अपने एक अजीब से कशिश को महसूस करता है, यानी कि कशिश को महसूस करता है, और वो उस हर कण में उस निराकार परमात्मा का स्वरूप खोजने लगता है और उसे वही परमात्मा हर तरफ आने लगता है, नज़र आने लगता है। तो ऐसी स्थिति वैराग से पैदा होती है और वैराग जब तक ना लगे, जब तक कोई भी जीव अपने आप को नहीं पहचान पाता। तो दोस्तों, वैराग की एक ऐसी स्थिति है कि वैराग आदमी के अंदर होना चाहिए,
कि वैरागी जब वैराग में लग जाता है तो उसे संसार की तमाम चीज़ों में कोई मज़ा नहीं आता और वह अपने ही एक वैराग्य में उस परमात्मा के आनंद में खो जाता है, क्योंकि उसे वैराग उस परमात्मा का है और उस परम सत्ता का है, उस परम चेतना का है। उसमें वह अपने आप को लीन महसूस करता है और संसार की तमाम चीज़ों को त्याग कर, इस नश्वर शरीर को त्याग कर उस परमात्मा की के आनंद में अपने आप को आनंदित कर देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वह तो नाशवान है ही, पर उस नाशवान चीज़ों से बचने के लिए आदमी को अपने आप को संयम में रखना चाहिए।